पे स्वागत करता हूं। आप सभी जितने भी मेरे डियर हैं सबको वेलकम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सीएचओ का बचे हुए 200 समथिंग, ठीक है ना, लगभग 200 से ऊपर जो है कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट जो है बताया गया था कि आने वाला है। तो उसका क्या अपडेट है, स्वास्थ्य विभाग में जाने के बाद जो है हेल्थ सोसाइटी में जाने के बाद क्या कुछ पता चलता है, मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और वहाँ का क्या रवैया होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और पल पल के अपडेट पाते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 4500 पदों पर बहाली आई थी सीएचओ का। 4500 में से लगभग जो है 3700 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया और बाकी लगभग 800 के आसपास जो है कैंडिडेट का अभी भी सीटें खाली रह गया, ठीक है। बहुत लोग जो टीवी करा चुके थे उनको लगा कि जो बाकी का कुछ सीट है उस पर जो है मेरा मेरिट आएगा, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए और ऐसे ही कर कर के लगभग दो 250-300 के आसपास जो है सीटें अभी वेटिंग लिस्ट में था। तो बहुत लोग का कहना था कि ये कब आएगा, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखिए मेरे कांटेक्ट में एक कैंडिडेट है जिनका सीएचओ में वेटिंग में है, उनका नाम, वो जो है मतलब हेल्थ सोसाइटी गई थी और उन्होंने पता भी की। तो उनका कहना यही था कि हेल्थ सोसाइटी के तरफ से जो वहाँ का रवैया है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद ये पता चलता है, वहाँ से बोला जाता है कि जब आना होगा तो आ जाएगा, चले जाओ। ऐसे करके वहाँ से बताया जाता है कि जब पूछे कि सीएचओ का वेटिंग वाला कब आएगा लिस्ट, तो बोलते हैं कि जब आना होगा जो है आ जाएगा, वेबसाइट पर देखते रहना। मतलब वहाँ पे जो है एक रवैया तो ख़राब है कि जब आना होगा तो आ जाएगा। ये चीज़ें इसको अच्छे लहजे में भी बोला जा सकता है। और दूसरा, वेबसाइट देखते रहना। वेबसाइट तो आदमी निरंतर जो है विज़िट करते ही रहता है, लेकिन एक जब आदमी विज़िट करने अगर जाए आपके ऑफ़िस में तो उसको एग्ज़ैक्ट चीज़ें बताना चाहिए कि कब तक आ सकता है या संभावना है आएगा भी या नहीं भी आएगा, ठीक है ना? क्योंकि इतना सारा दिन बीत गया और हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री भी ये बोले थे कि आएगा इसका, अगले 1 महीना में आ जाएगा इसका। लेकिन उनका बोला हुआ भी लगभग जो है 2-3 महीना हो चुका, लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक बार फाइनल रिज़ल्ट जारी हो गया तो हो गया, वरना वेटिंग लिस्ट के लिए आदमी चक्कर काटते-काटते परेशान हो जाता है, नहीं जल्दी दे पाते हैं। तो सीएचओ में भी मुझे लगता है 50-50 संभावना कि ये लोग मेरिट लिस्ट देगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों के बाद आ जाता है, अगर आना होता है तो। इतना दिन समय हो चुका है तो मुझे बहुत कम ही उम्मीद लग रहा है कि सीएचओ का वेटिंग लिस्ट जो है दे पाएगा, ठीक है। अगर दे दे तो उन कैंडिडेट के लिए अच्छा है जिनका नाम वेटिंग में है। अगर नहीं देता है तो इस पर क्या ही कर सकते हैं, उनका फैसला है, उनका ऑफिस है, सारा चीज़ है। लेकिन जब सीटें खाली हैं तो वेटिंग लिस्ट इनको देना चाहिए। जब ये प्रभार में बहुत सारे कैंडिडेट को सीएचओ में जो ज्वाइन किए हैं उनको प्रभाव जो है लोगों पर ऐसा है, लोग जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो बहुत सारे न्यूज़ में आया था कि लगभग 800-900 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे सीएचओ नहीं है, तो उनके आस-पास में अगर कोई सीएचओ तैनात है तो उनको जो है प्रभार में दिया गया, ठीक है ना? उनको प्रभार में देने के लिए लेटर दिया गया। तो जब उतना सीटें ऑलरेडी खाली है, आप दूसरे सीएचओ को दे रहे हैं दूसरा सेंटर, तो उस पर वेटिंग लिस्ट वाले को क्यों नहीं निकाल देते हैं भाई? यही होता है सिस्टम और यही होता है गलत चीज़ें कि आदमी परेशान है, वेटिंग में है, फिर भी नहीं देकर दूसरे को ओवरलोड काम देना। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे जहाँ तक लगता है सीएचओ का जो वेटिंग लिस्ट है, मुझे लग रहा है कि अब मुश्किल है, भगवान भरोसे आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो इसमें कोई संकोच मत कीजिएगा कि हाँ, नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलता है। बात समझ गए? और ऊपर से पता करने पर जैसा रवैया दिखाया जाता है तो और भी जो है गलत है, ठीक है ना? बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।